नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोगों की शर्ट्स टाइट हो गई हैं और बटन्स जो है वो बाइंड अप नहीं होते हैं तो आप लोगों को एक्सरसाइज की ज़रूरत है और इस फैट को लूज़ करने की ज़रूरत है। ये दूसरा दिन है जब हम लोग आप लोगों को एक्सरसाइज बताएंगे। 30 डेज़ की हम लोग एक्सरसाइज आप लोगों को बताएंगे। ये सभी वर्कआउट्स आप लोगों को आप लोगों की जो चर्बी है उसको रिड्यूस करने में आप लोगों की हेल्प करेगी। तो तैयार हो जाइए, अपने जो शूज़ हैं वो बांध लीजिए और पहन लीजिए एकदम फिट शूज़, और साथ ही अपनी योगा मैट के साथ भी आप लोग तैयार रहिए। योगा मैट जो है आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि इसको आप लोग कहीं भी बिछा सकते हैं और आप लोग जो हैं वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आज के दिन यानी कि दिन दूसरे आप लोगों को कौन कौन से वर्कआउट करने चाहिए। सबसे पहला वर्कआउट आप लोगों को क्रंच से स्टार्ट करना है। थोड़ा वार्म अप करने के बाद ही सभी एक्सरसाइज करें। क्रंच आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए करना है और ये एक्सरसाइज आप लोगों के बेली फैट को बहुत जल्दी रिड्यूस करेगी। तो आराम से आप लोगों को करना है। 40 सेकंड आप लोगों को क्रंच करना है। नॉर्मल क्रंच है। आसानी से आप लोग ऊपर की ओर उठिए और नीचे की ओर बैठिए। दोनों हाथ जो है आप लोगों को गर्दन के पीछे रखने हैं और सांस को छोड़ते हुए आप लोग ऊपर की ओर उठें और सांस को लेते हुए आप लोग नीचे की ओर जाएं। 40 सेकंड के लिए आप लोगों को करना है। इससे आप लोगों की जो रेक्टस एब्डोमेन मसल्स है वो टाइट होगी, एंगेज रहेगी और वहाँ पर आप लोगों के एब्स बनेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं आप खूबसूरत दिखना और बेली फैट को रिड्यूस करना और हेल्दी दिखना, तो आप लोग जो है ये सभी वर्कआउट कीजिए और 10 सेकंड का रेस्ट लीजिए। अब आप लोगों के पास दूसरी एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज हम लोग रिवर्स क्रंच की ओर जाएंगे। रिवर्स क्रंच आप लोगों के बेली फैट को बहुत जल्दी रिड्यूस करती है। तो दूसरे दिन आप लोग रिवर्स क्रंच करें 40 सेकंड के लिए, और 40 सेकंड करने से आप लोगों की जो लोअर बेली है वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगी। ऐसा करने के लिए आप लोगों को अपने हिप्स को ऊपर की ओर जो है, अपने सर की ओर जो है वो पुल करना है। तो इससे क्या होगा, लोअर बेली जो है आप लोगों की पुश होगी अपर बेली की ओर। इससे जो फैट है वो रिड्यूस होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा वर्कआउट है आप लोगों के बेली फैट को रिड्यूस करने का। इसमें दोनों पैर जो हैं आपस में चिपके हुए रहेंगे, घुटना मुड़ा हुआ रहेगा। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करना है। अब आप लोगों को 10 सेकंड का रेस्ट लेना है। उसमें आप लोग कोई गाने वाने सुन सकते हैं आसानी से। वर्कआउट में बीच में आप लोग रेस्ट करें। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड एक्सरसाइज की। ये भी आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करना है। तो बेली की बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्लांक एक्सरसाइज से बेहतर आप लोगों के लिए कोई नहीं होगा। 40 सेकंड के लिए प्लांक एक्सरसाइज करें, अपनी बेली को एंगेज करेंगे। और बटन बेली को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बटन बेली का मतलब होता है आप लोगों की जो रेक्टस एब्डोमेन है वहाँ पर फोकस करना। अगर आप लोग रेक्टस एब्डोमेन को फोकस करना चाहते हैं तो लीनिया एल्बा को फोकस करें। साथ ही आप लोग जो हैं अपनी स्पाइन को फोकस करें, अपने एब्डोमिनल्स जो मसल्स होती हैं उनको फोकस करें। तो रेक्टस एब्डोमेन आप लोगों की कोर मसल्स आती है पेट की। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उसके लिए, अगर आप लोग उसे बाहरी फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो। अब आप लोगों के लिए है नेक्स्ट 10 सेकंड का वर्कआउट। तो उसमें आप लोग नेक्स्ट वर्कआउट लिख लीजिए या अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की। ये है आप लोगों के लिए स्विंग फ्लाई एक्सरसाइज। इसमें आप लोगों को क्या करना है, दोनों पैर जो है सरफेस पर रहेंगे, यानी आप लोगों की योगा मैट पर रहेंगे। घुटना मुड़ा हुआ रहेगा और गर्दन जो है वो हवा में रहेगी। अब आप लोगों को स्विंग फ्लाई करने हैं। कहने का मतलब है अपनी बेली को रिड्यूस करने के लिए अपनी जब आप लोग गर्दन उठाएंगे तो बेली इंगेज हो जाएगी इससे, और आप लोग जब स्विंग फ्लाई करेंगे तो आप लोग जो है अपनी बेली के साथ जो है एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आप लोगों की कोर मसल्स को एंगेज रखने की और साथ ही अपने बेली फैट को रिड्यूस करने की। तो इसे भी आप लोग 40 सेकंड के लिए कीजिए। अब सेल्फी टाइम आ चुका है। सेल्फी खींच लीजिए आप लोगों की, क्योंकि आप लोग बहुत सुंदर दिखते हैं, आप लोगों को डेफिनेटली पता है ये बात। तो सेल्फी टाइम है, सेल्फी ज़रूर कीजिए। नंबर 4th एक्सरसाइज यानी 5th एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। स्टैंडिंग क्रंच में, और स्टैंडिंग क्रॉस क्रंच भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बाइसिकल क्रंच करते हैं वैसे ही स्टैंडिंग क्रॉस क्रंच करना है। साथ ही आप लोगों को अपनी घुटने को और अपनी कोहनी को एक साथ जो है वो लेकर आना है। घुटने को ऊपर चेस्ट की ओर लेकर आना है और कोहनी को आप लोगों को उस घुटने की ओर लेकर जाना है। ये सिंपल सा वर्कआउट है, लेकिन ये आप लोगों की साइड की चर्बी को रिड्यूस कर देता है। ये आप लोगों के एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स है, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स है, उनको ताकत देता है, मजबूती देता है और साथ ही आप लोगों में स्फूर्ति और एनर्जी भरता है। ये बहुत अच्छा वर्कआउट है जब आप लोग एब्स की तमन्ना रखते हैं, स्टैंडिंग एब्स एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो ये आप लोग अपने रूटीन में ज़रूर ऐड कर लें।
40 सेकंड का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, आराम का टाइम आ चुका है। 10 सेकंड का आराम जो है आप लोगों को मिलता है। 10 से 15 सेकंड का आप लोग आराम कर लीजिए अब, क्योंकि 5th एक्सरसाइज के बाद में लंबा टाइम। अब दोबारा से इसी एक्सरसाइज के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग क्रंच। जैसा कि मैं आप लोगों को फ़ायदा बता रहा था कि इस एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप लोग अपने एब्स को बनाना चाहते हैं तो ये बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। अगर आप अपने ग्लूट्स को और थाइस को बनाना चाहते हैं तो भी बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो अगर हम लोग इसकी टारगेट मसल्स देखें इस एक्सरसाइज की, तो आप लोगों का घुटना हो गया, आप लोगों की थाइस की हैमस्ट्रिंग मसल्स हो गई, ग्लूट्स की मीडियस एंड मैक्सिमस मसल्स हो गई, और आप लोगों की एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स हो गई, इंटरनल ओब्लिक मसल्स हो गई। तो ये आप लोगों में क्या देगी? ताकत। ये आप लोगों के मसल्स मास को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। बाहरी फैट को रिड्यूस करने में इसमें बहुत सारा पसीना आप लोगों को इस एक्सरसाइज से निकलने वाला है, तो एनर्जी भी आप लोगों में देगी। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, स्माइल आप लोगों के चेहरे पर जरूर रहनी चाहिए। स्मार्ट तो आप लोग दिखते ही हैं, तो 10 सेकंड का रेस्ट भी आप लोग लीजिए। अब हम लोग करते हैं नी रेज, यानी कि नी रेज करना है, या हम लोग बोलेंगे इस एक्सरसाइज को स्पाइडरमैन प्लांक। हम लोग क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि जो घुटना मोड़ते हुए जब हम लोग सेम कोहनी की ओर लाते हैं एक्सरसाइज को, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पाइडरमैन प्लांक। लेकिन स्पाइडरमैन प्लांक के साथ साथ इसमें स्क्वाट एक्सरसाइज भी है। तो दोनों हाथों में अपना वेट रखिए। वेट के लिए आप लोग जो है अपनी पानी की बोतल रख सकते हैं छोटी वाली, या कोई भी वेट अपने हाथों में रख सकते हैं। अब स्क्वाट कीजिए, और जब आप लोग खड़े हों स्क्वाट करते समय, तो आप लोगों की एक कोहनी, आप लोगों का एक घुटना मोड़कर आप लोगों को चेस्ट की ओर, उसी कोहनी की ओर लेकर जाना है। तो ये स्पाइडरमैन प्लांक विद स्क्वाट एक्सरसाइज हो गई, जो 40 सेकंड के लिए आप लोगों को करनी है। अब रेस्टिंग टाइम है आप लोगों के पास। रेस्ट में आप लोगों को रेस्ट करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेस्ट करने से मसल्स की रिकवरी होती है। अब आप लोगों के पास नंबर 8 एक्सरसाइज फॉरवर्ड ओवर लेग टचेस, या हम लोग बोलेंगे फिंगर टचेस, या हम लोग बोलेंगे एंगल टचेस। तो ये फॉरवर्ड बैंड होकर आप लोगों को क्रॉस ओवर बैंड करना है ये एक्सरसाइज, और 40 सेकंड के लिए करना है। इससे आप लोगों की बैली बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगी। बैली को रिड्यूस करने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और वार्म अप की भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो लोग वार्म अप करते हैं, क्रॉस ओवर नी टचेस को आप लोग, क्रॉस ओवर लेग टचेस को, या क्रॉस ओवर टॉय टचेस को आप लोग जो है यूज़ करें, तो आप लोगों का वार्म अप जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और आप लोगों को स्पाइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। लेकिन अगर किसी को किसी प्रकार की इंजरी है पहले, तो प्लीज़ किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले ज़रूर संभल जाना चाहिए। अब आप लोगों के पास है फिर से रेस्टिंग टाइम, तो 10 सेकंड का आप लोगों को रेस्ट करना है, और आप लोगों को अब ले चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की ओर, यानी कि वर्कआउट नंबर 9 की ओर। 10 वर्कआउट टोटल हैं, आप लोगों को ये करना है। अब साइड बेंड कर लीजिए थोड़ा सा। साइड बेंड करने से साइड की जो चर्बी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये दूसरा दिन है। पहले दिन की वर्कआउट मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी है, उसे आप लोग चेक कीजिए। पहले दिन से ही अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरा दिन ये है। दूसरे दिन जो है आप लोगों की साइड की चर्बी, बैली फैट रिड्यूस हो जाएगा। तो 30 दिन का ये कंप्लीट वर्कआउट है। खाने पर ध्यान रखिए और ये वर्कआउट कर लीजिए। आप लोगों का साइड का चर्बी और आप लोगों का बैली फैट का चर्बी रिड्यूस होने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो ये सभी वर्कआउट आप लोगों के लिए मैंने डिज़ाइन किए हैं, और मैं 30 दिन तक आप लोगों को वर्कआउट बताऊंगा। 30 दिन के बाद आप लोग जो हैं अपने अंदर एक अलग ही मैजिकल मिरेकल देखेंगे कि आप लोगों की बॉडी बहुत जल्दी स्लिम फिट हो गई है, फ्लैट बैली हो गई है। हंसिए, खेलिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आप लोगों के साथ है। अब ले चलते हैं आप लोगों को 10वीं एक्सरसाइज की ओर। 10वीं एक्सरसाइज लास्ट में है स्टैंडिंग रनिंग, यानी आप लोगों को एक जगह खड़े रहकर दौड़ना है। सिर्फ सिंपल सा एक खड़े रहकर दौड़ लेंगे तो भी आप लोगों की बहुत सारी बैली जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि सारी ओवरऑल जो कैलोरीज है वो डिपेंड करती है कि कैलोरीज कितनी बर्न हुई आज। तो डिपेंड करता है कि अगर आप लोग रोज़ कैलोरी बर्न करते हैं तो आप लोगों की बहुत सारी कैलोरी बर्न होगी, तो फैट भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये स्टैंडिंग रनिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो बनाकर बता दूंगा स्टैंडिंग रनिंग के बहुत सारे फ़ायदों के बारे में, और साथ ही इन सभी एक्सरसाइजेस के बारे में। तो हंसिए, खेलिए, खेलिए और साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, कैलोरीज को बर्न कीजिए, पसीना बहाइए और हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए। यही अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चाहता है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।